80% of people quit gym within 3 months because lack of. वो ऐसा नहीं कि आज जिम ज्वाइन कर दिया, पैसे भर दिया, कल के कल ट्रेनर ने कुछ जादू टोना कर देगा और आपका बॉडी बन जाएगा. दिस इज नॉट गोना हैपन. मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो नहीं खाती हूँ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना इज नॉट अ डाइट. अच्छा खाना खाना इज अ डाइट. उसको पहले समझना जरूरी है हर एक क्लाइंट्स के लिए. यंग एज का लड़के को भी लड़की को भी हार्ट अटैक्स हो रहे, बहुत सारी चीज हो रहा है. इवन चलते चलते लोग मर रहे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो आज आपके कुछ सवाल है एंड विच आई विल बी गोइंग टू आंसर इट. सो आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा. सो आपके जो भी सवाल है आज मैडम मुझे पूछेंगे. तो प्रतीक्षा मैम इज विद अस. तो प्रतीक्षा मैम मेरे को आपके सवाल पूछेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू जिम एंड द पर्सनल ट्रेनर्स. सो इसके जवाब आपको मैं दूंगा आज. यस मैम, गो विद द क्वेश्चंस. Yes. Your first question. यस. Why do 80% of the people quit within 3 months? 80% of people quit gym within 3 months because lack of motivation, lack of dedication. ये भी बोल सकते हैं कि वाइब ऑफ द जिम. अगर जिम ज्वाइन कर रहे लोग पहले पैकेजेस देखते हैं और समझते कि ये सस्ता है, ये भी जिम है, वो भी जिम में चले जाते हैं कहीं ना कहीं. उसके बाद वहां पे ना प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा. उसके वजह से हो सकता है कि विद इन 3 months दे मे क्विट द जिम. या लैक ऑफ डेडिकेशन, थोड़ा लेजीनेस आ जाता है. तो वो पहला उनको माइंड सेट करना है एंड 1 से 2 जिम में जाके ट्रायल लेना है और उनको वाइब कहाँ पे मैच हो रहा है, कहाँ पे सर्विस अच्छा मिल रहा है, वहां पे जाके उनको ज्वाइन करेंगे. They'll make sure that they'll continue this lifestyle and fitness journey. With the proper guidance. Yes. What's the biggest lie people believe when they join a gym? It's their transformation. तो आज ज्वाइन कर रहे हो, कल की कल बॉडी चेंज नहीं होने वाला है. It will take months, sometime years. It all depends on your dedication and diet routine. तो आपका लाइफस्टाइल रहता है, उसको एक बार चेंज कर रहे हो तो इट विल बी ए टाइम टेकिंग थिंग. तो आपको ऐसा नहीं कि आज जिम ज्वाइन कर दिया, पैसे भर दिया, कल के कल ट्रेनर ने कुछ जादू टोना कर देगा और आपका बॉडी बन जाएगा. दिस इज नॉट गोना हैपन. सो बी अवेयर अबाउट दिस. इसके लिए टाइम लेगा. तो यू मस्ट बी हैविंग दैट पेशेंस लेवल्स. Okay, next question. Yes. If someone could only do 3 exercises for life, what should they do? If 3 exercise for life, what should they do? ऐसा कुछ 3 exercise करके नहीं कर सकता आप लाइफ टाइम के लिए. सिमिलर एक्सरसाइजेस आप एक्टिविटीज कर सकते हो 3 कोई भी. जैसे कि you can do strength training, which I prefer a lot. You can do some of the अगर strength training नहीं हो रहा है तो आप कोई ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हो. जैसे कि बैडमिंटन या आजकल टर्फ क्रिकेट या पिकल बॉल इज वेरी मच ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री. तो आप लोग वो कर सकते हो. तो आपका एक फिजिकल एक्टिविटी बनते रहता है. अब उससे आपका क्या होगा, हेल्थ का एक 1 hour का जो एक्सरसाइज रूटीन रहता है वो आप कंप्लीट करोगे. बट मेनली आई वुड प्रेफर यू टू गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. Okay. Next question. Yes. What's the most overrated exercise in gym? Overrated exercise in gym. Treadmill, cardio. Cardio. आते ही लग जाते हैं ट्रेडमिल पे. बहुत सारे अदर भी इक्विपमेंट्स है जो जिम में आप यूज कर सकते हो. तो ट्रेडमिल एक ही एक्सरसाइज नहीं है जो आपको फैट बर्न या मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा. कार्डियो इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, करना चाहिए ट्रेडमिल. बट बहुत ओवररेटेड एक्सरसाइज हो गए आजकल की. आते ही बहुत सारे लोग हैं जो हम मेरा जिम में भी मैं देखता हूँ कि सिर्फ ट्रेडमिल करते हैं और घर चले जाते हैं. सिर्फ ट्रेडमिल करने से कुछ नहीं होने वाला है. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हेल्प करेगा इन ओल्डर एज एंड प्रेजेंट सिचुएशन. मैं मेरा बताऊं. Yes. मैं 5 मिनट नहीं भाग सकती ट्रेडमिल पे. I can't do that. जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का असली वैल्यू जानता है और उसका जो मजा लेता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए,
उसको कार्डियो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट कार्डियो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज No, है. I enjoy running outside, but Outside, not not on in the treadmill. treadmill. वो एक नेचर में वॉक करना और ये करना बहुत Yes. अलग. अब उसके लिए हमारा रूफटॉप क्रॉसफिट बना है, Yes. वन एंड ओनली रूफटॉप इन हुबली, बॉडीटोन फिटनेस पे है. तो आप मैं ज्यादातर तो आके वैसे वही ही करते करती हो हूँ, treadmill से ज्यादा. सही है. Okay, your next question. Yes. What's one fitness hack that actually works? One fitness hacks that actually works is your dedication towards your lifestyle and fitness. तो अगर आप डेडिकेटेड हो तो ही आपका कोई भी फिटनेस हैक वर्क करने वाला है, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो फिटनेस में. आपकी फिटनेस आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए निकालना बहुत जरूरी है. Okay, next question. Do trainers secretly judge clients? See, do trainers secretly judge clients? क्या होता है, trainers are also human beings. जज करना हर एक की बस की बात है, बट इट्स बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर, कोई भी मेंबर को जज करना सही नहीं है. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, कहीं ना कहीं जज करेंगे, बट बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर, किसी को भी उनके वेट या उनके बॉडी शेमिंग करना इट इज अ बैड थिंग. वो नहीं करना चाहिए. जज कर रहे तो गलत चीज है. डोंट जज एनीवन. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आल्सो शुड नेवर जज एनीवन. आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेनर है तो दे विल मोटिवेट देम टू बी फिट एंड टू बी इन देयर फिटनेस लेवल. Like सर की तरह डांट भी सकते हैं फिर. अब वो तो सर का जन्म सिद्ध हक है, वो डांटेंगे तो वो वेद वाक्य तो ही उनके body students के लिए, बनेगा. तभी बॉडी बनेगा. वो प्यार से डांटते हैं, उनका डांट में प्यार रहता है, तभी वो डांटते हैं. आगे से डांटते हैं, पीछे से प्रेज भी करते हैं लोगों का कि हाँ ये लड़का कर रहा है अच्छे से. आगे से कभी प्रेज नहीं करेंगे आपको, उनका खासियत है. Yes. यस, दैट्स द थिंग. Okay, next question. What do you think of influencers teaching online workouts? ओके, इन्फ्लुएंसर्स टीचिंग ऑनलाइन वर्कआउट्स. देखो ठीक है, हम लोग भी वर्कआउट सिखाते हैं, वेरिएशंस वगैरह आप देख सकते हो, अच्छी बात है. इट्स नॉट अ बैड थिंग. वर्कआउट्स ऑनलाइन आप देख के कर सकते हो, बट ऑनलाइन वो अपने हिसाब से जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो उसको आप ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर करो. दैट वुड बी अ बेटर थिंग. क्योंकि इन्फ्लुएंसर उनकी कैपेसिटी अलग रहता है, उनका एक जर्नी अलग रहता है, उनके हिसाब से वो आपको गाइड कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि उससे फिटनेस इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है आजकल. इट्स अ गुड थिंग. बट आप जब परफॉर्म कर रहे हो, टेक अ गाइडेंस इनसाइड योर जिम आपके ट्रेनर से. दैट वुड बी अ बेटर थिंग. Okay, next question. What do clients lie about most? डाइट, जो वो बहुत लाई करते हैं Obviously. ऑब्वियसली कि कुछ लोग तो इवन दे इंटरेक्ट विद अस कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो नहीं खाती हूँ. देखो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना इज नॉट अ डाइट. अच्छा खाना खाना इज अ डाइट. उसको पहले समझना जरूरी है हर एक क्लाइंट्स के लिए. उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के बारे में वो लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर देयर. Yes. ये रोज आ रहे नहीं आ रहे, रेगुलर अटेंडेंस क्या है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. तो उसके बाद अगर क्लाइंट लाई कर सकते हैं तो इट्स ओनली वन थिंग विच इज अबाउट डाइट, कि हम कर रहे हैं. तो अगर कर रहे हैं तो इट विल शो इन देयर BMIs रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग. जैसे हम लोग हमारा क्लाइंट्स का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी लेते हैं, ताकि उनको थोड़ा फिटनेस के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस आए और इंटरनल हेल्थ क्या हो रहा है पता चले, एंड दे शुड बी गेटिंग मोर सीरियस अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड द डाइट रूटीन एंड द एक्सरसाइज. अभी ब्लड टेस्ट तो नेसेसरी है सबके लिए जी. आफ्टर पोस्ट कोविड इट्स बहुत हम लोग मैंडेटरी कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि एक यंग एज का लड़के को भी लड़की को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रहा है. इवन चलते चलते लोग मर रहे हैं, थोड़ा हाइपर एक्टिविटीज करने से भी हो रहा है. तो दैट इज द रीजन कि हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट होता है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल हेल्थ क्या है ये मालूम पड़ेगा कस्टमर. आप कितना वेरिएशन लाइक वन ईयरली वंस चेक करते हैं या 6 मंथ ऐसा? एज पर रूटीन आप अगर 3 months वंस करेंगे तो बेटर रहेगा. आई वुड प्रिफर
एटलीस्ट 6 months वंस आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ. अगर प्रोफेशनल कोई एथलीट है जो बॉडी बिल्डिंग या कुछ और एक्टिविटीज कर रहा है, अगर वो रेगुलर पैरामीटर्स मॉनिटर करते रहेंगे तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. जैसे सर करते रहते हैं, उनके बीपी एंड शुगर लेवल्स वो हमेशा चेक करते रहता है. एटलीस्ट मंथली वंस अपना ब्लड टेस्ट अगर प्रोफेशनल लोग है तो दे कैन डू दैट. तो वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं अपने रूटीन्स पे करता था ये चीज. इवन सर डज दैट, तो वो गाइड भी करते उस चीज के बारे में. तो ये करना बहुत जरूरी है. Okay, next question. What's the most shocking transformation you have seen? Shocking transformation I have seen many. क्योंकि we are in such a thing where the game is only says the miracle of everything. Body transformation हम लोग इतने लोगों का देखते हैं कि स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट लाइक मिरेकल टू अस, क्योंकि बहुत लोग चेंजेस करते हैं. बट आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है विच इज इनटू बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हर कोई वेट लॉस कर रहा है. जैसे करण जौहर, बादशाह, यो हनी सिंह, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है बहुत सडन चेंजेस ला रहे एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स फिटनेस. पहले से थे बट दे यूज्ड टू प्रमोट the brands which are having more sugars and everything, but still खुद नहीं पीते हैं, but they are just promoting it क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, which is a bad thing these days. Yes. Okay, next question. What's one mistake you still see in advanced lifters make? Advanced lifters ego lifting बोल सकता हूँ, बट वो परफॉर्मेंस कर रहे तो वेट उठाना भी जरूरी है, बट सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करके. नॉट एवरीवन बट फ्यू, जितना मैं देखता हूँ. एडवांस लिफ्टर्स में क्या होता है, एडवांस लिफ्टर बोल दो, इट कम्स टू पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में जब कर रहे हैं या अपना बॉडी बिल्डिंग में आ गया, तो इस पे क्या होता है थोड़ा वो वेट थोड़ा ईगो लिफ्टिंग हो जाता है, वहां पे मिस्टेक्स कर सकते हैं. अगर दे आर हैविंग वेरी गुड सपोर्ट बिहाइंड, सपोर्टर कोई खड़ा है उनके साथ में, तो अगर वो लिफ्ट कर रहे हैं दैट्स वेल इनफ. बट बहुत लोग आजकल एडवांस लिफ्टिंग जो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ सपोर्टर्स यूज नहीं करते हैं एंड जिम में बेसिकली उनका जो वेस्ट बेल्ट यूज करते नहीं है, तो जिम बेल्ट यूज नहीं करते, वहां पे क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं इनको इंजुरीज के थ्रू वोट लेके जाता है. तो मेक श्योर नॉट जस्ट एडवांस लिफ्टर्स, इट मे बी अ नॉर्मल गाय ऑल्सो इन द जिम, ए लेडी ऑल्सो इन द जिम. आप जब भी स्क्वाट लगा रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, उसके जो भी सेफ्टी मेजर्स है जैसे कि बेल्ट, नी कैप्स, ग्लव्स, ये थोड़ा इसको कैरी करो, आप यूज करो इस चीज को, तभी आपको इंजुरी से आप प्रिवेंट हो जाओगे, सेफर साइड रहोगे. Yes. Next question. If you had to choose diet or training, which is more important? Both. In my thing, it's both, because diet के बिना हम रह लेंगे थोड़े बहुत, but not without training. Exercise तो हम करते हैं 365 days के लिए, तो वो तो करना जरूरी है. एंड उसके साथ आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा डाइट कर रहे हो, दैट्स द थिंग. वहां पे आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा और आप एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ले पाओगे. वरना वो क्या हो जाएगा, एक